कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्री माणिक चंद जी बज एवं धर्मपत्नी श्रीमती मोहिनी देवी कुचामन सिटी अहमदाबाद की स्मृति में पुत्र एवं पुत्र वधू श्री पारस जैन बज, श्रीमती कुसुम जैन बज, श्री प्रतीक जैन, श्रीमती श्वेता जैन, श्री पराग जैन, श्रीमती मेघा जैन, पौत्री सनाया, पौत्र आरव, कयान, रिद्दान अहमदाबाद एवं स्वर्गीय सेठ श्री नीमी चंद जी एवं स्वर्गीय श्रीमती बसंत देवी जी पांड्या कुचामन सिटी अहमदाबाद की स्मृति में पुत्र एवं पुत्र वधू श्री दिलीप, श्रीमती सरिता पांड्या, पौत्र एवं पौत्र वधू सनी पांड्या, प्रतिभा पांड्या, पौत्री दिया एवं अनायशा पांड्या, प्रतिष्ठान दिया इंफ्रालॉक लिमिटेड, अनायशा सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात। डॉक्टर सतीश दोषी, डॉक्टर सुनेत्रा दोषी, श्री सत्यजीत दोषी, सौभाग्यवती सरिता दोषी, श्री मलय मेहता, सौभाग्यवती प्राजक्ता मेहता, श्री सुजय दोषी व सौभाग्यवती अबोली दोषी, कुमारी राशि मलय मेहता, राजकोट, चिरंजीव वंश सत्यजीत दोषी, कुमारी रेवा सुजय दोषी, चिरंजीव रेवांश सुजय दोषी, दोषी अल्ट्रासाउंड क्लिनिक, संग्राम नगर, अकलोज, जिला सोलापुर, महाराष्ट्र। स्वर्गीय श्री आनंदी लाल जी चूड़ीवाल की 28वीं पुण्यतिथि पर धर्मपत्नी श्रीमती इंद्रामणि देवी चूड़ीवाल, पुत्र प्रदीप चूड़ीवाल, दिलीप चूड़ीवाल, ललित चूड़ीवाल, अनिल चूड़ीवाल, पौत्र राहुल चूड़ीवाल, निखिल चूड़ीवाल, सिद्धार्थ चूड़ीवाल, प्रणय चूड़ीवाल, नीव निवान एवं देवव्रत चूड़ीवाल, निवास इंद्रमणि B27, श्री राम मार्ग, श्याम नगर, जयपुर, राजस्थान। फर्म निखार फैशंस, फ्रंट शॉप, सराब की मेंशन, MI रोड, जयपुर, राजस्थान। नेशनल स्टोर्स, मैन रोड, पोस्ट, रामगढ़, कैंट, झारखंड। बोलिए विश्व वंदनीय देवादिदेव खजरसी चंदा प्रभु भगवान की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य श्रमण संस्कृति उन्नायक संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुवर्षी विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान प्रवर्तक, भावना योग प्रवर्तक, प्रखर वक्ता मुनिवर श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य मुनिवर श्री 108 अरह सागर जी महाराज की जय जय जय। गुरु ने स्वप्न संजोया जिसको भक्तों ने आकार दिया, गुरु ने स्वप्न संजोया जिसको भक्तों ने आकार दिया, गुरु प्रमाण ने जिन शासन को एक नया उपहार दिया, अपनी दिव्य दृष्टि के द्वारा जन जन का उद्धार किया, गुणायतन के द्वारा पूरी सृष्टि को वरदान दिया, गुणायतन के द्वारा पूरी सृष्टि को वरदान दिया। बंधुओं, शाश्वत तीर्थराज सम्मेद शिखर की इस पावन तलहटी पर विश्व का एक ऐसा अनूठा कीर्तिमान जिसके माध्यम से न जाने कितने वर्षों तक युगांतकारी जिन शासन की प्रभावना करने वाला एक अनूठा आयतन गुणायतन पूज्य मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज की एक ऐसी अद्भुत परिकल्पना की देन है जिसके माध्यम से न जाने कितने लोगों के भविष्य का निर्माता बनेगा गुणायतन, न जाने कितने लोगों के सम्यक्त्व का कारण बनेगा गुणायतन। बंधुओं, पूज्य गुरुवर का वरदान हम सबको प्राप्त हुआ है और हमारी ये संकल्पना है कि पूज्य गुरुदेव की ये परिकल्पना शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण हो ताकि हम सब पूरा विश्व इस साक्षी बन सके गुणायतन का। बंधुओं, आप हमारा सहयोग कर सकते हैं, योगदान दे सकते हैं, अपेक्षित है आपका दान और योगदान ताकि हम ये पूर्ण कर सकें। यदि आज तक आप गुणायतन से नहीं जुड़े हैं तो बंधुओं आज ही संपर्क कीजिए। जिनवाणी चैनल, पारस चैनल, प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जो नंबर चल रहे हैं उन नंबरों में संपर्क करिए और जानिए गुणायतन से जुड़ी हुई जितनी भी निर्माणकारी योजनाएं हैं और उनसे अवगत होते हुए अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ लगा करके साथ ही से पुण्य कार्जन कीजिए। साथ ही बंधुओं, प्रतिदिन पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से इस गुणायतन परिसर में अति मानोज्ञ प्राचीन प्रतिमाओं के समक्ष शांति धारा संपन्न होती है जिसका आप लाभ ले सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपके परिवार की ओर से किसी भी विशेष दिन शांति धारा संपन्न हो तो आप नीचे निम्न नंबरों पर संपर्क करके आप अवगत करा सकते हैं, आपकी ओर से शांति धारा संपन्न हो सकती है। बंधुओं, आइए, जैसा कि आपको विदित है हमें पूरे देश से ही नहीं विश्व से आज योगदान प्राप्त हो रहा है। जिन श्रावक श्रेष्ठियों ने गुणायतन से जुड़कर के साथ ही साथ पुण्य कार्जन किया उनके नामों की उद्घोषणा कर रहा हूं। संस्थापक सदस्य के रूप में डॉक्टर प्रभाकर सेठी, डॉक्टर अलका सेठी, डॉक्टर ऋषभ सेठी, कुमारी पवी जैन, जयपुर। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। स्तंभ के रूप में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है कौशाम्बी गाजियाबाद से श्री विनोद कुमार जैन, श्रीमती मनीषा जैन,
ऋतिक जैन, निखिल जैन, माताजी श्रीमती कमला जैन, श्रीमती शांति जैन, समस्त परिवार। सूत्रधार के रूप में कोटा से जुड़ने से जिनने सौभाग्य प्राप्त किया है, श्रीमती अनिला जैन झांझरी, श्री बसंत जैन झांझरी, वरुण जी, सृष्टि जी, विमान जी, सिद्धार्थ जी, रितिका जी, अनय जी, श्रेयांश जी, पूजा जी, मोहांश जी जैन, समस्त परिवार। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करिए। निर्माण सारथी के रूप में जिन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया है, निर्माण मित्र से निर्माण सारथी श्री विनीत जैन, चंदावत, हर्षिका जैन, उदयपुर, समस्त परिवार। निर्माण निधि के रूप में जिन्होंने जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है, कोटा से श्रीमती गंगा देवी अजमेरा 21,000 रुपए की विशेष राशि से इन्होंने योगदान प्रदान प्राप्त किया है। गुवाहाटी से श्री एमपी जैन एडवोकेट श्रीमती इंदिरा जैन सा परिवार। दिल्ली से स्वर्गीय रतनमाला रंजीत प्रसाद जैन जी की स्मृति में श्री महेश जैन, श्रीमती राखी जैन, समस्त परिवार। लखनऊ से श्रीमती निर्मला जैन, समस्त परिवार। न्यू दिल्ली से श्री तुषार जैन, सुरेश चंद, मोहनमाला जैन, स्यादवाद युवा क्लब सा परिवार। गुवाहाटी से श्री विनोद कुमार जैन, श्रीमती सुनीता देवी जैन, समस्त परिवार। इम्फाल से श्री मदन लाल छावड़ा, श्रीमती चंपा देवी छावड़ा, समस्त परिवार। विशेष रूप से निर्माण दान में जिन्होंने आज ये योगदान दिया है, सिगमा छत्तीसगढ़ से स्वर्गीय श्री सिंघई दयाचंद जी जैन, स्वर्गीय श्रीमती मैना रानी जैन जी की पुण्य स्मृति में डॉक्टर कमल कुमार जी, श्रीमती सुधा रानी जैन, सुशील जी, श्रीमती रूपाली जी, आशीष जी, श्रीमती रोशनी जी, अरहम जी, आर्स जी, आराध्या जी जैन, समस्त परिवार। और मुरादाबाद से जिन्होंने 11,000 रुपए की राशि से योगदान दिया है, श्री प्रमोद कुमार जी जैन, श्रीमती मधु जी जैन, सा परिवार। 10,000 रुपए की राशि से जिन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया है, कोलकाता से श्री विवान जी कोठारी, सा परिवार। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करते हैं सभी दानदाताओं का। और आप भी इस प्रकार से जुड़ सकते हैं गुणायतन से। जानिए क्या है निर्माणकारी योजनाएं गुणायतन की, क्या है गुरुदेव की परिकल्पना। आइए बिना किसी विलंब के चलते हैं सीधे इस कड़ी से हम आपको जोड़ते हैं आज के विशेष शंका समाधान के विशेष सत्र के संचालन और के लिए मैं बड़े ही सम्मान के साथ बुलाना चाहूंगा आदरणीय पंडित श्री सुदर्शन जी पिंडरई। मैं कार्यक्रम प्रारंभ करूं उसके पूर्व हमारे बीच में आज गुरुदेव की वंदनार्थ श्रीमान प्रदीप जी अजमेरा कोटा ट्रस्टी गुणायतन उपस्थित हैं और श्रीमान महेश जी पाटनी ट्रस्टी गुणायतन उपस्थित हैं। मैं पहले आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान प्रदीप जी अजमेरा साहब को सपरिवार आए, गुरुदेव की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान देवेंद्र जी अजमेरा साहब गया को ट्रस्टी गुणायतन एवं श्रीमान आदर्श जी जैन फरीदाबाद से ट्रस्टी गुणायतन आए। इनका सम्मान करके गुणायतन के सम्मान को संवर्धित करें। आइए आपकी तालियां इनके अवदान में बजती ही रहनी चाहिए। श्रीमान प्रदीप जी अजमेरा साहब कोटा इनका सम्मान कर रहे हैं श्रीमान देवेंद्र जी अजमेरा साहब एवं श्रीमान आदर्श जी जैन फरीदाबाद। तालियां आपकी बजें। और श्रीमान महेश जी पाटनी कोटा से ट्रस्टी गुणायतन उपस्थित हैं। गुरुवंदनार्थ ऑनलाइन जो ट्रस्टी बनकर के अपने जीवन को धन्य कर चुके हैं, उनका सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान राजकुमार जी बजात्या साहब जयपुर से। वे आए, इनका सम्मान करें। श्रीमान राजकुमार जी बजात्या साहब जशपुर ट्रस्टी और श्रीमान सुधीर जी पाटनी सपरिवार गुरुदेव की अभिवंदना हेतु आज उपस्थित हैं। वे आए, आशीर्वाद प्राप्त करें गुरुदेव से। और इनका सम्मान करने के लिए श्रीमान कमल जी पाटोदी साहब साड़म से हमारे बीच में हैं। वे आए, ट्रस्टी गुणायतन कमल जी पाटोदी साहब, उनका सम्मान करके गुणायतन की गरिमा को संवर्धित करें। और आज के शंका समाधान के सत्र को और श्रीमान नरेंद्र जी पांड्या साहब दीमापुर से हमारे बीच में वे भी आए। उनके सम्मान के लिए श्रीमान एनएल जैन साहब कोषाध्यक्ष गुणायतन एवं सीईओ सुभाष जी जैन वे आए। इनका सम्मान करके गुणायतन के गुणों की समृद्धि करें। और आज के इस कार्यक्रम को निर्माण जी सदस्य के रूप में श्रीमान संजीव कुमार जी ऋषि आयुषी समस्त मिठिया परिवार ललितपुर से यहाँ संबद्ध हुए निर्माण जी ग्रुप में बहुत बहुत साधुवाद। गुरुदेव आज इस कार्यक्रम को मैं ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से प्रारंभ करूं, उसके पूर्व नरेंद्र पांड्या जी साहब उपस्थित हों, मंच में आए, आशीर्वाद प्राप्त करें गुरुदेव का। और इनका सम्मान करने के लिए श्रीमान एनएल जैन साहब एवं श्री सुभाष जी जैन साहब सीईओ गुणायतन भी आए और इनका सम्मान करके गुणायतन के गुणों की वृद्धि करें। आपकी तालियां लगातार बजते रहें। श्रीमान नरेंद्र जी पांड्या साहब के जिन्होंने एक विमाल एक मंडल लेकर के अपने जीवन को स्वर्णिम बनाया, बहुत बहुत साधुवाद। तालियां बजें आपकी लगातार। इनकी अनुमोदना करें, इनके भावों की अनुमोदना करें।
और मैं आप सबको गुरुदेव के श्री चरणों में ले चलूं, इसके पूर्व मैं अभिनंदन करता हूं उन सभी जिनवाणी और पास चरण के माध्यम से निरंतर तथा प्रमाणिक ऐप के माध्यम से निरंतर गुरुदेव के मुखारबिंद से अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त कर रहे सभी भव्य जनों का अभिनंदन करता हूं। साथ ही मैं चाहता हूं कि आप हम सब गुरुदेव के आशीर्वाद से अपने आप को अभिसिंचित करें। अतः मेरे साथ उच्चारें, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, आज के इस कार्यक्रम को मैं ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से प्रारंभ करना चाह रहा हूं आपके आशीर्वाद की अपेक्षा के साथ। गुरुदेव प्रवीण जी सिंघई, गढ़ा कोटा जिला सागर मध्य प्रदेश से आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन अर्पित करते हुए जानना चाहते हैं कि गुरुवर, मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का संबंध केवल उसके बाह्य गुणों से ही नहीं, उसके आंतरिक गुणों से भी होता है। तो हे गुरुवर, व्यक्ति के आंतरिक गुण कौन कौन से होते हैं एवं उनमें किस प्रकार से निखार लाया जा सकता है, कृपया समाधान दीजिए। ओम, बात बिल्कुल यथार्थ है। ये मनोविज्ञान ही क्या, सर्व विज्ञान का संदेश है। हमारे धर्म शास्त्र भी यही कहते हैं कि व्यक्ति का मूल्यांकन उसके बाहरी व्यक्तित्व के आधार पर करने की जगह उसके आंतरिक गुणों से करना चाहिए। कोई व्यक्ति बाहर से तो बहुत आकर्षक हो, लेकिन अंदर से दुर्बल हो, तो वो व्यक्ति अपने जीवन में कोई उपलब्धि नहीं अर्जित कर सकता और न ही ऐसा व्यक्ति समाज में कोई अच्छा स्थान बना सकता है। दूसरे शब्दों में मैं कहूँ, जो मैं अक्सर अपने प्रवचनों में कहता हूँ, ओम, किसी की फोटो खूबसूरत हो और एक्सरे बेकार हो तो उसका क्या हाल होगा। फोटो अगर अच्छी है न हो चलेगा, एक्सरे ठीक होना चाहिए। वस्तुतः बाहर के गुण वो जो हमारे सामने दिखते हैं और भीतरी गुण वे हैं जो हमारे अंदर होते हैं। जितनी भी अच्छाइयां हैं वो अंतःकरण से जुड़ी होनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के लिए अपेक्षित मुख्य गुणों की चर्चा आप मुझसे करें तो मैं 4 आंतरिक गुणों की चर्चा करना चाहूँगा। हर व्यक्ति के हृदय में उदारता हो। पहली बात, उदारता शब्द बहुत व्यापक शब्द है। उदारता में ढेर सारे सकारात्मक गुणों का समाहार हो जाता है, समाविष्ट हो जाते हैं। तो व्यक्ति के अंदर उदारता हो। उदारता का मतलब है हर बात को व्यापक दृष्टि से देखने की क्षमता। दूसरी बात, व्यक्ति के अंदर सहिष्णुता या सहनशीलता हो। जो व्यक्ति जितना अधिक सहनशील होता है, जिसके अंदर जितनी सहिष्णुता होती है, उस व्यक्ति का सब लोगों के साथ उतना अच्छा संबंध बनता है और वो उस जीवन का उतना अधिक आनंद भी लेता है। सच्चे अर्थों में देखा जाए तो वह व्यक्ति उतना ही मजबूत होता है। तीसरी बात, व्यक्ति के अंदर विनम्रता होनी चाहिए। अहंकार मुक्त जीवन, ये भीतर से विनम्र हो, जिसको आप लोग कहते हैं डाउन टू अर्थ। उपलब्धियों के शिखर पर बैठ जाने के बाद भी विनम्रता की प्रतिमूर्ति होना एक अच्छे व्यक्तित्व की पहचान है। तो उदारता, सहिष्णुता, विनम्रता और व्यक्ति के जीवन में समरसता होनी चाहिए। समरसता यानी हर किसी के साथ सामंजस्य बिठा करके चलने की क्षमता।
व्यक्ति और परिस्थिति के बीच जो सामंजस्य बनाता है, या दूसरे शब्दों में कहूं जिसके जीवन में सहजता होती है, वो जीवन में हर पल आनंदित होता है। ये हमारे जीवन के गुण बन जाए, निश्चित हमारा जीवन महान होगा। गुरुदेव राजकुमार जी जैन, राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से नमन अर्पित करते हुए जानना चाहते हैं कि गुरुवर, खुशी के मौके पर लड्डू बांटे जाते हैं। वे लड्डू कहीं से भी खाओ मीठे लगते हैं, उनका कोई ओर छोर नहीं होता है। गुरुवर, आध्यात्म का लड्डू खाने के बारे में जब हम सोचते हैं तो ओर छोर ढूंढते हैं और उसे खा नहीं पाते। गुरुवर, प्रमाद से कैसे बचें, कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए, लड्डू का स्वाद सबने चखा है, इसलिए लड्डू का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता। काश अध्यात्म की लड्डू का स्वाद चखा होता तो ये सवाल ही खड़ा नहीं होता। अध्यात्म का आनंद क्या है, ये उनसे पूछो जिनने इसका स्वाद लिया है। अभी तक तुमने कुछ चखा ही नहीं, जाना ही नहीं, तो क्या करोगे? तो थोड़ा थोड़ा रस लेना शुरू करो, और वो अध्यात्म का सही रस लेने के काबिल कोई तभी होगा जब विषयों का रस छोड़ने का मन बनेगा। जिसने अपने मुंह के स्वाद को चटर पटर चीजें खा के खराब कर रखा है, उसको कितने ही लड्डू खिलाओ, उसको उसका मजा नहीं आएगा। तो दृष्टि में अध्यात्म उद्घाटित कीजिए, देखिए जीवन में कैसा आनंद आता है, वो अद्भुत आनंद होगा। गुरुदेव अंजर जिला बड़वानी से श्रीमान अंतिम कुमार जी जैन नमोस्तु अर्पित करते जानना चाहते हैं कि गुरुदेव, परमाणु बम गिरने से राष्ट्र नष्ट नहीं होता जैसे जापान, लेकिन राष्ट्र की संस्कृति, शिक्षा और धर्म पर आघात करने से राष्ट्र का पतन अवश्य होता है। इसका ताजा उदाहरण है अफगानिस्तान। तो महाराज श्री, अनेक धर्मों को अपने में समाये रखने वाले हिंदुस्तानी की संस्कृति को अक्षुण्ण कैसे बनाए रखें कि वो भविष्य का अफगानिस्तान न बन सके? बात बिल्कुल सही है। शस्त्रों के आघात को सहा जा सकता है, पर संस्कृति का आघात बहुत भयानक होता है। आपने जो बात कही उस संदर्भ में मैं केवल इतनी ही बात कहूंगा, जब तक हमारी सांस्कृतिक निष्ठा जीवित है तब तक हम सुरक्षित हैं, और जिस दिन सांस्कृतिक निष्ठा समाप्त हो गई, हमारा जीवन समाप्त है। आवश्यकता अपनी सांस्कृतिक निष्ठा को जगा करके रखने की है। किसी विचारक से एक व्यक्ति ने सवाल किया था कि किसी राष्ट्र की रक्षा के लिए मूलभूत किन बातों की जरूरत है? तो उन्होंने उत्तर दिया, सेना, अनाज और श्रद्धा। कहा यदि इसमें किसी एक की कमी हो जाए तो कहा सेना के बिना अनाज और श्रद्धा से राष्ट्र आगे बढ़ जाएगा। कहा अगर दो का अभाव हो तो कहा कोई बात नहीं, सेना और अनाज के अभाव में राष्ट्र रह सकता है, बशर्ते उसकी श्रद्धा सुरक्षित हो। जब तक श्रद्धा सुरक्षित तब तक राष्ट्र सुरक्षित। श्रद्धा के अभाव में राष्ट्र भी असुरक्षित है। तो श्रद्धा हमारी बनी रहनी चाहिए, श्रद्धा खंडित न हो, ये हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। तो मैं कहूँगा, अस्त्रों के हमले से ज़्यादा खतरनाक संस्कृति पर किया जाने वाला आघात या कुठाराघात है। ये आघात हमारा तब तक कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब तक हमारी सांस्कृतिक निष्ठा सुरक्षित है। विडंबना ये है कि आज वो हमारी निष्ठा दिनों दिन छीन हो रही है और अब संस्कृतियाँ अपने पांव पसार रही है। पता नहीं कल क्या हो जाए, इसलिए हमें आज ही संभलना चाहिए।
गुरुदेव बांबई मध्य प्रदेश से श्रीमान स्वदेश जी जैन कोटि से नमन अर्पित कर जानना चाहते हैं कि गुरुदेव, आत्मा के बारे में कहा गया है कि मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। लेकिन शरीर जो कि पर है, उसके बिना आत्मा ना कुछ जान सकती है, ना देख सकती है, ना समझ सकती है। और शरीर भी केवल मनुष्य का, उसमें भी एक खास उम्र के समय में ही आत्मा कुछ जान या समझ सकती है। तो आत्मा को अपने आप में पूर्ण क्यों कहा गया है? देखिए, प्रश्नकार ने ठीक तरीके से वस्तु स्वरूप को समझा ही नहीं, और इसलिए प्रश्न में ही थोड़ा सा भटकाव आ गया। ये बात बिल्कुल सही है, आत्मा अपने आप में परिपूर्ण है, और वह सब प्राणी की आत्मा अपने आप में परिपूर्ण है। न वह पर को कुछ दे सकता है, न पर उसे कुछ दे सकता है। लेकिन परिपूर्ण आत्मा को हम पहचाने तब तो। हमारे पास सब कुछ हो और हमें उसका पता ना हो तो हम क्या उसका लाभ ले सकते हैं? जहां हम बैठे हैं उसके नीचे करोड़ों का खजाना पड़ा हो और हमें पता ना हो तो उस खजाने का हमारे लिए कोई अर्थ है क्या? वस्तुतः जब तक हम अपने आत्मगुणों की पहचान नहीं कर लेते तब तक हम अपने आत्मोद्धार का मार्ग प्रशस्त ही नहीं कर सकते। आत्मा अपने आप में पूर्ण है, लेकिन उसका लाभ केवल वे ले पाते हैं जो अपनी आत्मा को पहचानते हैं, और ये पहचान हर किसी को नहीं हो सकती, ये सत्य है। आत्मा की पहचान के लिए हमें वैसी पात्रता भी चाहिए। जन्म जन्मांतरों के संस्कार हमारे कुछ ऐसे बने हैं कि हम अपने आप को शरीर रूप ही अनुभव करते आए हैं। जब समझ सही होती है और आत्मा की तरफ दृष्टि जाती है, तब किसी किसी को अपने आत्मा की पहचान हो पाती है, और जिन्हें आत्म पहचान होती है वे ही समझते हैं कि मैं परिपूर्ण हूँ। बाकी तो सब अपने आप को दीनहीन मान करके चलते हैं, सुखी दुखी मान करके चलते हैं। तो मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ, ये मेरी दुर्बलता नहीं, ये मेरी अपूर्णता का द्योतक नहीं है, ये तो मेरी अज्ञानता का अभिशाप है। मैं अपने आप को पहचानूं और अपने पूर्ण स्वरूप को उद्घाटित करने का पुरुषार्थ करूं, तो फिर मुझे कुछ और करने की जरूरत ही नहीं बचेगी। गुरुदेव, श्रीमान संजय जी सीमाजी मोदी बाकल मध्य प्रदेश से आपके चरणों में नमोस्तु अर्पित कर जानना चाहते हैं। वे कहते हैं कि महाराज श्री एक बहुत सुंदर संदेश है, जो अच्छा लगता है उसे गौर से मत देखो, ऐसा ना हो कोई बुराई निकल आए, और जो बुरा लगता है उसे गौर से देखो, मुमकिन है कोई अच्छाई नजर आ जाए। तो गुरुदेव, हमें संदेश से अपने जीवन में क्या उतारना चाहिए? बहुत अच्छी बात लिखी है और बड़ी प्रेरक बात। जो अच्छा लगता है उसे गौर से न देखो, संभव है उसमें कोई बुराई निकल जाए, और जो बुरा लगता है उसे गौर से देखो, मुमकिन है उसमें कोई अच्छाई निकल जाए। ये संदेश हमें अपने दृष्टि को सुधारने के लिए बहुत अच्छा आधार है। हमें चाहिए कि हम इस संदेश को आत्मसात करें। इसका तात्पर्य दो है। किसी के प्रति आसक्ति मत रखो और किसी की अवहेलना मत करो। आसक्ति अभिमान को जन्म देती है, आकुलता को उत्पन्न करती है, हमारे दुख का कारण बनती है, और अवहेलना से अपमान होता है, और वो अपमान हमारे संबंधों को बिगाड़ते हैं। अच्छाई को ग्रहण करने की दृष्टि हमारे अंदर होनी चाहिए, बुराइयों को नहीं। इसलिए हम हमेशा अच्छाई की तरफ देखें। बात बहुत प्रेरक है कि किसी अच्छाई को ज़्यादा गौर से न देखो, हो सकता है उसमें कोई बुराई दिख जाए, और किसी की बुराई को
गौर से देखो, मुमकिन है कोई अच्छाई दिख जाए, काश ये कला आ जाए। पहले वाले में तो सब माहिर है, बाद वाले की तो भगवान ही जानते हैं। चलिए। पूज्य गुरुदेव, इंदौर मध्य प्रदेश से श्रीमान महेंद्र कुमार जी जैन पत्रकार कोट से अभिवंदना करते हुए जानना चाहते हैं कि गुरुवर, इस आधुनिक दुनिया में जन्म और मरण भी महंगा हो गया है। अब सिजेरियन के बगैर कोई आता नहीं और वेंटिलेटर के बगैर कोई जाता नहीं। महाराज श्री, जब सब छोड़कर जाना है तो ये बात जानते हुए भी कुछ लोग सिर्फ दौलत के पीछे क्यों भागते हैं और जन्म मरण जैसे पवित्र कार्यों में भी व्यवसायिकता को बढ़ावा दे रहे हैं? कृपया मार्गदर्शन दीजिए। यही मोह की बलिहारी। ऐसा नहीं है कि लोगों को पता नहीं, सब जानते हैं, लेकिन सब के सब लोग दुर्योधन की संतान। दुर्योधन कहा करता था, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निर्वृत्ति। मैं धर्म को जानता हूं पर उसमें प्रवृत्त नहीं होता, और मैं अधर्म को और अधर्म के परिणाम को भी जानता हूं पर उससे निर्वृत्त नहीं होता। ये जो दुर्बलता है, ये हमारे जीवन में एक बड़ी दुविधा उत्पन्न करती है। हमें इस दुर्बलता से स्वयं को बाहर निकालना चाहिए। गुरुदेव, अमीनगर सराय बागपत उत्तर प्रदेश से आंचल जैन नमोस्तु अर्पित करते जानना चाहती हैं कि गुरुदेव कहते हैं कि जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है, जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है, तो यह बात कहां तक सही है? कृपया समाधान कीजिए। मैं तो कहता हूं ये भी सत्य है, सत्यांश है, सत्य नहीं। ये कब सोचो? जब जीवन में कुछ अघट घटे, मन डगमगाने लगे, मन में असंतोष के भाव उमड़ने लगे, तो अपने चित्त के समाधान के लिए सोचना चाहिए, जो होता है वो सही होता है। पर किसी का बेटा मर जाए, बाप मर जाए, उसके घर जाके ये मत कहना कि जो होता है सही होता है, मामला गड़बड़ होगा। ये अर्ध सत्य है और इसे उसके संदर्भ से जोड़ करके यदि आप समझोगे, तभी आप उसका सही लाभ ले पाओगे। और यदि ऐसा नहीं समझ सके तो मामला गड़बड़ा जाएगा। इसलिए जो होता है अच्छे के लिए होता है, अपेक्षिक है। कहानी नहीं सुनाऊंगा, पहले कई बार सुना चुका हूं, इसलिए आगे चलिए। प्रत्यक्षतः प्रश्न प्रस्तुत करने के लिए तैयार हैं श्रीमती किरण जी सेठी झुमरी तलैया से। महाराज से अंतिम ऑनलाइन प्रश्न रोहतक हरियाणा से मनोज जी जैन आपके चरणों में बारंबार वंदना अर्पित करते हुए नमस्ते अर्पित कर जानना चाहते हैं कि गुरुदेव, मैंने मौत को देखा तो नहीं, पर शायद वह बहुत खूबसूरत होगी। गुरुदेव, मैंने मौत को देखा नहीं, पर शायद वह बहुत खूबसूरत होगी। कमबख्त जो भी उससे मिलता है जीना ही छोड़ देता है, इसका क्या तात्पर्य है? ये तो शायर से ही पूछ लो जिसने लिखा है ना। चलिए आगे। उपस्थित हो श्रीमती किरण जी सेठी झुमरी तलैया से। अब प्रश्न भी भेजो तो ऐसे प्रश्न भेजो जिसका उत्तर देने में भी मजा आए। कई लोग तो क्या करते हैं, व्हाट्सएप से कहीं से कोई पंक्तियां ले आते हैं, उसी को प्रश्न बना लेते हैं। प्रश्न ऐसा दे जो सबके लिए कोई संदेश दे। ऐसा प्रश्न न भेजें जिससे औरों का समय खराब हो। हमेशा प्रश्नकर्ताओं से मैं कहूँगा कि प्रश्न ऐसा भेजो कि मेरे मुख से निकले कि बहुत अच्छा सवाल, और लोग कहे वाह क्या सवाल किया है। ऐसा ना कहे क्या पूछता है, क्या पूछा है, ये सवाल, ये भाव नहीं कि क्या पूछा है। बड़ा अंतर है थोड़ी थोड़ी सी अभिव्यक्ति में, इसलिए थोड़ा ध्यान आप लोगों को रखना चाहिए। चलिए।
श्रीमती कनाजी सेठी झुमरी से उपस्थित हों। तैयार हैं अनीता जी जैन ललितपुर से। नमोस्तु महाराज जी, मेरी परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हमें अपने जीवन के फैसले कैसे लेना चाहिए, दिल से या दिमाग से, या लोग कहेंगे या परिवार क्या कहेंगे, ये सोच के थोड़ा शंका समाधान करें। अपने जीवन के फैसले लेने की बात आपने की है। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, आपने अपने जीवन को क्या मान रखा, अपना या पराया? औरत का जीवन तो पहले तो माँ बाप का, फिर पति का, या बच्चे का। जो ये जो सोच है यही दुविधा है। सबसे पहली जरूरत है जीवन को अपना मानना। और यदि मेरा जीवन अपना है तो मेरे जीवन के फैसले भी मेरे होने चाहिए। मुश्किल ये है कि लोग तंद्रा में जी रहे हैं। पूरी जिंदगी व्यतीत कर देने के बावजूद उन्हें ये पता नहीं लगता है कि हम जी क्यों रहे हैं। और कई लोगों का तो हाल ही बड़ा विचित्र होता है, कैसी गहन तंद्रा होती है। एक से किसी ने कहा कि भैया तुम यहां क्या कर रहे हो? बोले क्यों? बोले घर में कोहराम मचा है। तुम यहां क्या कर रहे हो? बोले क्यों? बोले तुम्हारे घर में कोहराम मचा है। बोले क्या हो गया? बोला तुम्हारी पत्नी विधवा हो गई। बोले हट, हाँ। वो रोने लग गया। अब उसको क्या बोलेंगे? बोलो, पति जिंदा है और पत्नी विधवा कैसे हो गई? ये गहन तंद्रा की स्थिति है ना। तो जब तक हम अपने जीवन की अवधारणा ठीक नहीं बनाते, हमारे फैसले ठीक कैसे होंगे? हम अटैच्ड हैं लोगों से, हम अटैच्ड हैं चीजों से, तो हमारे फैसले स्वाभाविक रूप से प्रभावित होंगे, चाहे वो दिल के हो या दिमाग के। तो जीवन के फैसले की बात आपको करना है तो पहले आपको अपने जीवन को समझना होगा। जीवन को समझो, फिर जीवन का फैसला लो। समझ गए? तो मैं क्या हूं, मेरा क्या है, ये तो जानो, और फिर उसके संबंध में जो फैसला लेना है वो देखो। अपने आप तुम्हारे सारे फैसले ठीक होंगे। लेकिन जब तक जीवन को ही नहीं समझोगे तो यही दुविधा में रहोगे, ये करूं कि वो करूं। फिर ये बार बार सवाल आएगा, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या करेंगे। अरे हमें जो करना है हमको करना है। एक बार मुझसे किसी ने पूछा, महाराज जी आप किससे पूछ के इस मार्ग में आए? हमने कहा जो पूछ के आता उस मार्ग में नहीं आता। मैंने दिल से पूछा, अपनी आत्मा से पूछा, इस मार्ग में आ गया। बात करता हूं। मैंने अपने जीवन को पहचाना, अपने जीवन का फैसला ले लिया, खत्म। अब मैं सोचता रहे मुझे साधु तो बनना है, लोग क्या कहेंगे, कहेंगे लड़का तो अभी कुछ करता ही धरता नहीं था, ये तो कुछ धर्म सीखा ही नहीं, निकल गया, लोग क्या कहेंगे, तो अटक जाता। मेरे साथ के कई अटके हुए अभी भी, है ना, अटके हुए। तो जीवन को पहचानो, फिर जीवन के फैसले की बात करो। और एक बात बोलूं, थोड़ी चुभ जाएगी। ज्यादातर लोगों के जीवन के फैसले भी मुर्दा होते हैं। मेरी बात थोड़ी चुभने जैसी है। जीवन के फैसले मुर्दा यानी अर्थहीन बातों में अपने चित्त को उलझा देते हैं, जिनका कोई सार नहीं, जिनमें कोई जान नहीं, जिनका कोई तत्व नहीं, वो मुर्दा ही तो है। अपना सारा समय, शक्ति, श्रम, संसाधन उसमें खपा देते हैं। वहां से बचें, अपने आप को बचाकर ले जाएं तो जीवन का मजा है। उपस्थित हों नमस्ते महाराज श्रीमती जी, अनिता जी जैन ललितपुर से।
तैयार हैं संतोष जी उपाध्याय कोलकाता से। महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु मेरे परिवार की ओर से। महाराज श्री मेरा प्रश्न है, महाराज श्री बनते हैं पुण्य, सब लोग कहते हैं कि पुण्य से बनते हैं, यदि घर में लक्ष्मी भी आती है तो कहते हैं पुण्य से आती। महाराज श्री इसका समाधान कीजिए। देखिए, महाराज जी बनते हैं तो पुण्य से बनते हैं, लक्ष्मी आती है तो पुण्य से आती है, इसमें समाधान करने की क्या चीज है? कौन से पुण्य से क्या आती? दोनों पुण्य बताते हैं, लक्ष्मी भी पुण्य से और महाराज जी भी पुण्य से बनते हैं। मैं इसे थोड़ा पलटता हूँ। जी महाराज जी। समझ गए? पुण्य दो तरह का है, एक पार लगाने वाला और एक डुबो देने वाला। समझ गए? जब पार लगाने वाला पुण्य आता है तो वो हमें धर्म की या रत्नत्रय की नाव में सवार कर देता है। जब पार लगाने वाले पुण्य का प्रबल उदय आता है तो वो हमें रत्नत्रय रूप धर्म की नाव में सवार कर देता है। और जब डुबो देने वाला पुण्य उदय में आता है तो हमें धन पैसे के मोह झाल में उलझा देता है। समझ गए? तो जिस पुण्य से धन वैभव बढ़े वो पुण्य संसार में अटकाएगा, और जिस पुण्य से गुण वैभव बढ़े वो तुम्हें पार लगाएगा। अब तुम्हें तय करना है कौन से पुण्य को चुनना है। आइए श्रीमान संतोष जी उपाध्याय साहब कोलकाता से। तैयार हैं श्रीमती श्रुति जैन पिंडरई से। मुनिश्री के चरणों में कोट कोट मेरा नमन। गुरुजी, मैं संतोष उपाध्याय हूँ, हिंदू ब्राह्मण धर्म से बिलोंग करता हूँ। मेरा दो सवाल है गुरुजी। पहला सवाल ये है कि मैं जैन धर्म का भी अनुसरण करता हूँ, मैं कलकत्ता से आया हूँ। जैन धर्म कितना प्राचीन धर्म है, पहला सवाल, क्योंकि मैंने सिंधु घाटी की सभ्यता पुस्तकों में पढ़ी है कि वहाँ खुदाई के अवशेष से कुछ अवशेष मिले थे। तो मैं आपके मुख कमल से संतुष्टि चाहता हूँ। दूसरा सवाल ये है कि मनुष्य के जीवन में पाप और पुण्य, क्या मनुष्य का शरीर नष्ट हो जाने के बाद इसकी छाप आने वाली संतान या वंशजों पर भी पड़ती है या नहीं? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। जहाँ तक पहला सवाल है जैन धर्म की प्राचीनता से जुड़ा हुआ, सबसे पहली बात तो ये कहूँ कि किसी की प्राचीनता और अर्वाचीनता उसकी मौलिकता का आधार हो, ये बात ठीक नहीं है। बहुत सारी बातें ऐसी है जो प्राचीन है पर वो हमारे लिए अनुकूल नहीं, और बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो अर्वाचीन है तो भी हमारे हित की है, हमें स्वीकार लेना चाहिए। तो पहली बात, प्राचीनता का आदर होना चाहिए पर आग्रह नहीं। अब रहा सवाल जैन धर्म की प्राचीनता का। जैन अनुश्रुतियों के अनुसार जैन धर्म तो अनादि से प्रवाहमान है। जब से अधर्म है तब से धर्म है, और जैन धर्म और कुछ नहीं, अधर्म से बचने का नाम ही धर्म है, इसलिए ये अनादि से है। इसका प्रवर्तन समय समय पर उत्पन्न होने वाले तीर्थंकरों ने किया। वर्तमान में इसके आद्य प्रवर्तक भगवान ऋषभदेव हुए, और ऋषभदेव से लेकर भगवान महावीर पर्यंत 24 तीर्थंकरों ने इसे समय समय पर प्रवर्तित किया, और वही आज आ रहा है। तीर्थंकरों ने धर्म को बताया है, बनाया नहीं। हमारे तीर्थंकर धर्म के व्याख्याता थे, निर्माता नहीं। जैन धर्म की सबसे बड़ी विशेषता तो ये थी, उन्होंने अपने अनादि निधन आत्म धर्म का स्वयं साक्षात्कार किया और अपने अनुभव के नवनीत को हम सब तक पहुंचाया, और वो चिरंतन है, चला आ रहा है। हाँ,
लेकिन जब इतिहास की बात करेंगे तो इतिहास को लोग इतिहास की भाषा में ही समझना चाहेंगे। तो आज मैं आपसे जैन धर्म के इतिहास को इतिहास की भाषा में बताना चाहूँगा। उत्तर थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन ये जानने योग्य है, अपेक्षित है, हमें इसे अच्छे से समझना भी चाहिए। किसी भी परंपरा के इतिहास को अगर हम जानना चाहें तो उसके 3 स्रोत हैं। साहित्य, दूसरा अभिलेख और तीसरा पुरावशेष, पुरातत्व। साहित्य, अभिलेख और पुरातत्व, इनके आधार पर हम किसी भी परंपरा के इतिहास को जान सकते, समझ सकते। और जब हम भारत के इतिहास को साहित्य के आधार पर विवेचित करते हैं तो हमारे यहाँ एक शब्द आता है प्राग, एक शब्द है वैदिक काल और दूसरा है प्राग वैदिक काल। ऋग्वेद की रचना का काल ईसा पूर्व 1500 वर्ष बताया गया, मतलब आज से लगभग 3500 वर्ष पुराना काल ऋग्वेद का काल है और उस काल से अब तक के काल को वैदिक काल के रूप में जाना जाता है। ऋग्वेद की रचना काल से पूर्व का जो काल है उसे प्राग वैदिक काल कहा जाता है। और भी बहुत सारी गणनाएं हैं, पर मैं उसकी चर्चा अभी यहाँ नहीं कर रहा हूँ। महाभारत काल, प्राग महाभारत काल, ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल। महाभारत की रचना ईसा पूर्व 1100 साल में हुई, तो आज से 3100 साल का काल महाभारत काल कहलाता। उससे पहले का प्राग महाभारत और ईसा पूर्व 7वीं शताब्दी तक के काल को ऐतिहासिक काल मानते हैं और उसके पीछे का प्राग ऐतिहासिक काल। अगर इस दृष्टि से देखा जाए तो भारत जैन धर्म वैदिक आर्यों के भारत में आगमन के पहले से फल फूल रहा था। भारत में एक व्रात्य संस्कृति थी, द्रविड़ संस्कृति थी, जो श्रमणों का प्रतिनिधित्व करते थे, वो जैन थे। व्रतों से व्रात्य बना। व्रात्य और ब्राह्मण 2 संस्कृतियां। हम इसके प्रमाण के रूप में, जैसा आपने कहा, सिंधु घाटी की सभ्यता पर जाते हैं। पहले हम वेदों से चलते, साहित्य से ही शुरू करते हैं। साहित्यिक दृष्टि से देखा जाए तो अकेले ऋग्वेद में जैन धर्म के प्रवर्तक भगवान ऋषभदेव का स्तवन परक उल्लेख मिलता है और अनेक स्थलों पर। डॉक्टर गोकुलचंद जैन के हिसाब से तो 121 बार, 127 बार। इसी तरह यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद में भी अनेक स्थानों में जैन धर्म के प्रवर्तक के रूप में भगवान ऋषभदेव का उल्लेख है। वेदों में ऋषभ, केशी और वात रचना शब्दों का जो प्रयोग है वो भगवान ऋषभदेव और दिगंबर मुनियों के लिए। इसी तरह पुराणों में भागवत के अलावा वराह पुराण, कूर्म पुराण, मार्कंडेय पुराण आदि अनेक पुराणों में जैन धर्म के संस्थापक भगवान ऋषभदेव का उल्लेख है। तो इस हिसाब से हम देखें तो वेदों और पुराणों में जैन धर्म के प्रवर्तक के रूप में भगवान ऋषभदेव को मान्य किया गया है। इसके साथ ही बौद्ध साहित्य में भी भगवान ऋषभदेव का उल्लेख मिलता है। बौद्धों के ग्रंथ महावग्ग, दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, दाढ़ा वंशो जैसे ग्रंथ जो अत्यंत प्राचीनतम ग्रंथ हैं, उनमें उसभम, पौरम, वीरम जैसे शब्दों का प्रयोग भगवान ऋषभदेव की ऐतिहासिकता को पुष्ट करता है। अब दूसरे सिरे पे आते हैं हम पुरातत्व। पुरातात्विक दृष्टि से देखा जाए तो आज भारत में सबसे पुराना
जो पुरावशेष है वो सिंधु घाटी की सभ्यता से प्राप्त अवशेष है। सिंधु घाटी की सभ्यता से जो अवशेष प्राप्त हुए, जिसको हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के अवशेष कहते हैं। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना डिस्ट्रिक्ट में एक स्थान है जिसका नाम है मोहनजोदड़ो, यानी मुर्दों का टीला। मुर्दों का टीला उसका 1910-11 के आसपास उसका उत्खनन हुआ, लंबे समय तक चालू हुआ। वहां से जो अवशेष प्राप्त हुए, अनेक मोहरें प्राप्त हुई, अनेक अवशेष प्राप्त हुए, उनमें भगवान ऋषभदेव के उल्लेख मिलते हैं। उसमें FGH फलक 449, उसमें भगवान ऋषभदेव की कायोसर्ग स्थित मुद्रा है और वहीं उनका चिन्ह बैल भी बना है। इस पर भारतीय पुरातत्व विभाग के तात्कालिक डायरेक्टर जनरल प्रोफेसर राम प्रसाद चंद्रा ने अपनी शोध कृति सिंध 5000 एगो में स्पष्ट उल्लेख किया कि स्पष्टतया ये जैन प्रतीक है। इसी प्रकार हड़प्पा से एक नग्न मानव धड़ मिला, जिसमें दोनों हाथ नहीं, सिर नहीं, दोनों पैर नहीं, बीच का पूरा धड़ है। और यह ईशापूर्व 3000 वर्ष पुरानी, यानी आज से 5000 वर्ष प्राचीन है सिंधु घाटी की सभ्यता। उसमें उस समय के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर TN रामचंद्रन, उनकी पुस्तक थी हड़प्पा एंड जैनिज्म। उसमें उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि ये जैन मूर्ति है और ऐसी मूर्ति का हूबहू साम्य पटना के पास पाटलिपुत्र में भी मिला है, जो ईसापूर्व 3री-4थी शताब्दी की मानी जाती है। इन आधारों पर अनेक प्राच्य और पाश्चात्य विद्वानों ने अपनी ये स्पष्ट राय प्रकट की कि जैन धर्म के आद्य प्रवर्तक भगवान ऋषभदेव थे। आपको जानना है तो मैं 2-4 विद्वानों का उल्लेख करूंगा। डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी, उनकी कृति है हिंदू सभ्यता। हिंदू सभ्यता में उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि ये जैन धर्म ताम्र युगीन शैव संस्कृति से भी प्राचीन है। डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर ने अपनी कृति संस्कृति के 4 अध्याय में लिखा है कि जैन धर्म प्राग वैदिक धर्म है। डॉक्टर राधा कृष्णन ने अपनी इंडियन फिलॉसफी में लिखा है कि जैन धर्म वेदों लिखित होने पर भी वेद पूर्व है, अनेक है। इसी प्रकार उड़ीसा के कुमारी पर्वत में जो 84 पंक्तियों का लेख है, वो जैन परंपरा के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है और उसमें पूरे के पूरे जैन परंपरा का इतिहास दिखता है, जो ये बताता है कि भगवान महावीर के काल में भी ऋषभदेव की पूजा अर्चा होती थी। तो ये जैन धर्म की प्राचीनता का पुष्ट प्रमाण है। यदि आपको इसके विषय में विशेष जानना है, हमारी कृति है जैन धर्म और दर्शन, और उसमें एक पूरा का पूरा अध्याय है जैन इतिहास एक झलक। आप उसे सब प्रमाण समझ सकते हैं और अपनी धारणा को और पुष्ट कर सकते हैं। तो ये जैन धर्म भारत का प्राचीनतम धर्म है, इसमें कोई संशय की बात नहीं। अब आपका दूसरा सवाल, आपने पूछा व्यक्ति के पुण्य पाप का प्रभाव क्या उसके चले जाने के बाद उसकी संतान को भी मिलता है क्या? हमारे यहाँ एक शब्द आता है दाय भाग। क्या आता है? दाय भाग। सामान्य रूप से हर व्यक्ति अपने पुण्य पाप का भोग खुद ही करता है,
लेकिन इसमें निमित्त नैमित्तिक संबंध भी होते हैं। जैसे एक व्यक्ति किसी करोड़पति के घर में जन्मा, जन्म से करोड़पति हुआ कि नहीं हुआ? उसने कोई पुरुषार्थ किया, ये क्या मिला? उसे दाएं भाग में मिला। एक व्यक्ति किसी भिखारी के घर में जन्म लिया, वो जन्म से भिखारी कहलाया कि नहीं? कहलाया, कहलाएगा ना। ये भिखारीपना उसके दाएं भाग में मिला। लेकिन अब इस दाएं भाग का लाभ अपने जीवन काल में वो कैसा उठाता है, ये उसके अपने व्यक्तित्व और कर्मों पर निर्भर है। हो सकता है करोड़पति के घर में जन्मने वाला व्यक्ति भिखारी बन जाए और भिखारी के घर में जन्म लेने वाला व्यक्ति शहंशाह बन जाए। ऐसा देखने में भी आता है। एपीजे कलाम एक मछुआरा का बेटा और भारत का राष्ट्रपति और मिसाइल मैन बन गया। ये क्या है? तो ये चीजें चलती है। इसी प्रकार एक व्यक्ति चक्रवर्ती के घर पैदा हुआ, पिता चक्रवर्ती था, तो जब तक चक्रवर्ती था उस घर का ठाट बाट अलग था। अब चक्रवर्ती मर गया, चक्रवर्ती के मरणोपरांत उसका ठाट बाट क्या होगा? वो चक्रवर्ती जैसा रहेगा? सब छूट गया, चक्रवर्ती का पुण्य उसके साथ चला गया। हाँ, हल्की फुल्की छाया मिल सकती है, अच्छे के साथ भी बुरे के साथ भी। यह चक्रवर्ती का परिवार है। लोगों के मन में आज भी ये राजा का घराना है, ये वो काम में आ रहा है कुछ अंशों में। और ऐसे ही कोई गंदी प्रवृत्ति वाला आदमी हो, अरे ये तो चोर है, तो ये उसको सुनना पड़ेगा। पाप उसका था, भोगना इनको भी पड़ रहा है। तो कुछ अंशों में ऐसा प्रभाव दिखता है, पर इसे भी व्यक्ति अपने पुरुषार्थ से बदल सकता है। मैं 2 उदाहरण देता हूं, बाकी लोग, लेकिन ये विषय है स्पष्ट होना चाहिए, है ना? तो 2 उदाहरण देता हूं। एक व्यक्ति था जो पान वाला कहलाता था। अत्यंत साधारण घर में जन्मने वाला व्यक्ति। सब ये तो पान वाला है, पान वाला है, पान वाला है। और जिस बस्ती में वो व्यक्ति रहता था वहां पान वाले को मतलब अपने सामाजिक हिसाब से बहुत अच्छी स्थिति नहीं मानी जाती थी। लेकिन उसके घर में एक बेटा पैदा हुआ। शुरुआत में तो वो भी पान वाला, और पान वाला के साथ साथ उसमें कुछ गलतियां भी थी। वो व्यक्ति थोड़ा आपराधिक प्रवृत्ति का था, उसका पिता। तो लोग उनसे बचना चाहते थे। एक छाप लगी हुई थी, और बल्कि एक छाप एक की नहीं, उनके बाप दादाओं का भी यही रवैया था। माने बड़े दादा किस्म के व्यक्ति, या जिसको बोलते हैं एक अराजक प्रवृत्ति के व्यक्ति। उसके घर में एक व्यक्ति उत्पन्न हुआ, वो युवा हुआ, मुझसे जुड़ा था। एक दिन आकर के उसने कहा कि महाराज, आज मेरे दादाजी भी नहीं है, मेरे पिताजी भी नहीं, लेकिन मुझे बहुत वेदना होती है। लोग मुझे देखते हैं तो मेरी पहचान मेरे पिता से करते, ये उसका बेटा है, इसका बाप ऐसा था, इसका दादा ऐसा था, और परदादा भी ऐसा था। 3 पीढ़ी से गड़बड़ी। महाराज मुझे तकलीफ होती, मैं क्या करूं? मैंने कहा कुछ मत कर, मन में संकल्प ले और तय कर कि अभी मेरी पहचान मेरे बाप दादाओं से होती है, मुझे कुछ ऐसा करना है कि इस परिवार में मेरी पहचान अब मुझसे हो, इस परिवार की पहचान मुझसे हो। उसको ये बात बैठ गई।
वो लड़का बड़ा प्रतिभाशाली था। आपको सुन करके आश्चर्य होगा, वो आईआईटी पास आउट हुआ, अभी एक मल्टीनेशनल कंपनी में भारत से बाहर जॉब कर रहा है। उसका आचार विचार व्यवहार सब बदल गया, पूरे समाज की धारणा भी परिवर्तित हो गई, और जिसे लोग जिसके परिवार को एक हे दृष्टि से देखते थे, आज उसी के परिवार को लोग और उस व्यक्ति को सम्मान की दृष्टि से देखने लगे। इसका मतलब समझ में आ रहा है? हम अपने पुरुषार्थ से अपने दाग को धो सकते हैं। एक नीचे से ऊपर की बात हुई, और बाकी अब यही रखता हूँ। दूसरा उदाहरण तो बहुत है आप लोगों के यहाँ, ये तो उनका आदमी है, ये तो उनका आदमी है। चले गए सामने वाले तो भी उनके आदर से पीछे वाले को लोग बहुत सम्मान देते हैं। ये सम्मान का भाव रहना ही चाहिए। उपस्थित हो श्रीमती श्रुति जैन पिंडरई से, तैयार हैं श्रीमान नयन जी पांड्या साहब डीमापुर से। नयन जी पांड्या साहब डीमापुर तैयार रहेंगे। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। जिस प्रकार छाता बारिश को तो नहीं रोक सकता, लेकिन बारिश में खड़े रहने का साहस अवश्य देता है, उसी प्रकार क्या कहते हैं महाराज जी कि धर्म हमें हमारे दुखों को तो कम नहीं कर सकता, लेकिन क्या हमारे दुखों को सहन करने का साहस तो देता है। कैसे? बस जैसे छाता लेकर के अनुभव करते हैं ना, वैसे धर्म को अनुभव कर लो। धर्म को एक छाते की तरह देखना शुरू कर लो, अपने आप समझ में आ जाएगा। मैं अनेक बार ये बात बोल चुका हूँ कि धर्म हमारे दुखों को टालता नहीं, वो हमारे दुखों को संभालता है, दुखों में संभालता है। उपस्थित हो श्रीमान नरेंद्र जी पांड्या साहब डीमापुर से, तैयार हैं श्रीमान प्रदीप जी अजमेरा साहब कोटा से ट्रस्टी गुणायतन। ओ जल्दी शीघ्रता करें, मंच में आ जाए, मंच में ही आ जाए। हाँ, शीघ्रता से आ जाए मंच में, माइक दे दें। वो तैयार है महेश जी पाटनी साहब कोटना से ट्रस्टी गुणायतन। हाँ। नमोस्तु गुरुवर। हाँ। मेरा ये निजी प्रश्न है, क्या बीता हुआ समय कैसा था कैसा नहीं था इसकी व्याख्या नहीं करते हैं, लेकिन आज जो समय चल रहा है वो आशीर्वाद से बहुत अच्छा है। क्या उस समय काल को हमेशा याद रखना चाहिए? देखिए, बीता हुआ समय याद रखना भी चाहिए और भूल भी जाना चाहिए। बीते हुए समय से यदि हम कुछ अनुभव का पाठ लेने की क्षमता विकसित करें तो उन्हें याद रखना चाहिए, और बीता हुआ समय यदि हमें उद्वेलित करता है तो भूल जाना चाहिए। समझ गए श्रीमान महेश? अनुभव बस हो गया। आज के सत्र को यहीं पर विराम। अब कल की प्रतीक्षा करो, कल थोड़ा जल्दी ध्यान देना। आपने देखा गुरुदेव की ज्ञान का प्रकर्ष एक प्रश्न में पूरा सत्र समाप्त हो सकता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री माणिक चंद जी बज एवं धर्मपत्नी श्रीमती मोहिनी देवी को चामन सिटी अहमदाबाद की स्मृति में पुत्र एवं पुत्र वधू श्री पारस जैन बज, श्रीमती कुसुम जैन बज, श्री प्रतीक जैन, श्रीमती श्वेता जैन, श्री पराग जैन, श्रीमती मेघा जैन, पौत्री सनाया, पौत्र आरफ, कयान, रिद्दान अहमदाबाद एवं स्वर्गीय सेठ श्री नीमी चंद जी एवं स्वर्गीय श्रीमती बसंत देवी जी पांड्या कुचामन सिटी अहमदाबाद की स्मृति में पुत्र एवं पुत्र वधू श्री दिलीप, श्रीमती सरिता पांड्या, पौत्र एवं पौत्र वधू सनी पांड्या, प्रतिभा पांड्या, पौत्री दिया एवं अनायशा पांड्या, प्रतिष्ठान दिया इंफ्रालॉक लिमिटेड, अनायशा सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात। डॉक्टर सतीश दोषी, डॉक्टर सुनेत्रा दोषी, श्री सत्यजीत दोषी, सौभाग्यवती सरिता दोषी, श्री मलय मेहता, सौभाग्यवती प्राजक्ता मेहता, श्री सुजय दोषी व सौभाग्यवती अबोली दोषी, कुमारी राशि मलय मेहता, राजकोट, चिरंजीव वंश सत्यजीत दोषी, कुमारी रेवा सुजय दोषी, चिरंजीव रेवांश सुजय दोषी, दोषी अल्ट्रासाउंड क्लिनिक, संग्राम नगर, अकलोज, जिला सोलापुर, महाराष्ट्र। स्वर्गीय श्री आनंदी लाल जी चूड़ीवाल की 28वीं पुण्यतिथि पर धर्मपत्नी श्रीमती इंदिरा मणि देवी चूड़ीवाल, पुत्र प्रदीप चूड़ीवाल, दिलीप चूड़ीवाल, ललित चूड़ीवाल, अनिल चूड़ीवाल, पौत्र राहुल चूड़ीवाल, निखिल चूड़ीवाल, सिद्धार्थ चूड़ीवाल, प्रणय चूड़ीवाल, नीव निवान एवं देवव्रत चूड़ीवाल, निवास इंद्रमणि B27, श्री राम मार्ग, श्याम नगर, जयपुर, राजस्थान। फर्म निखार फैशंस, फ्रंट शॉप, सराब की मेंशन, MI रोड, जयपुर, राजस्थान। नेशनल स्टोर्स, मैन रोड, पोस्ट
रामगढ़ कैंट, झारखंड।